बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये वाले 3 टॉपिक्स: ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसको आप एक सेपरेट लेक्चर भी कह सकते हैं, या कभी कभी ये लोग कोनिक्स, जो आपका पैराबोला है, परबोला और एलिप्स का चैप्टर है, आखिर में ये गिवन होता है, तो उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एज यू विश। तो मैं जब टाइटल पे दूंगा वहाँ पे मैं दूंगा तकरीबन ये 23rd लेक्चर है कोनिक्स 2 का। ठीक हो, मगर यू हैव टू लर्न दीज 3 टॉपिक्स। तो पहले ज़रा वो इक्वेशंस डेराइव करते हैं और फिर मतलब भी समझाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। आई होप कि यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। वो तो जितने भी चैप्टर्स हैं सारे मैंने आपको, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक इन तीनों का, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। फिर इसमें जिस तरह बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन देना। ठीक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट एक्सिस वटेवर। इसका तो ऑरिजिन होगा स्टूडेंट्स ओ एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वी हैव दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। अब हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये तो जस्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पॉइंट क्या है, यानी इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस मींस कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या कहेंगे सर, क्या मतलब, यानी विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अब आपने वो रेफरेंस लिया जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल उस यूनिट के मुताबिक ये आपका 2 हुआ, ये आपका 1 हुआ स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट का जो फिर एड्रेस है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है 2,1 एज अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,1। लाइकवाइज अगर आपका फॉर एग्जांपल ये हो तो 0.5,1, तो ईच पॉइंट हैज़ 2 कोऑर्डिनेट्स एंड सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इसका भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x, y कहा। नाउ व्हाट डू आई डू स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आई टेक दीज एक्सिस एंड प्लेस एट समवेयर, उसको मैं किसी पॉइंट तक ले जाऊं, यहाँ पे मैं रख दूं, या यहाँ पे आपने एक दूसरा फ्रेम बनाया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसको मैंने अब ये y एक्सिस, ये आपका है स्टूडेंट्स x एक्सिस फॉर एग्जांपल। अब जाहिर है कि ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्लैक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपने स्मॉल x स्मॉल y यूज़ किया, यहाँ पे मैं कैपिटल X और कैपिटल Y इस्तेमाल करूँगा स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट का इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो अब ब्लू के लिहाज से तो इसके फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। वेयर स्टूडेंट्स ये आपका स्मॉल x है, तो यहाँ आप आएंगे स्टूडेंट्स x, y। यहाँ पे इसको मैं क्या कहूँगा x, और परपेंडिकुलर टू y, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आएगा वो परपेंडिकुलर टू y, तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स y। मगर यहाँ से अब परपेंडिकुलर में जाता हूँ कैपिटल कोऑर्डिनेट्स को, तो यहाँ पे सीधा पाएंगे ये आपका है वो x कोऑर्डिनेट और ये आपका है वो y कोऑर्डिनेट। सो सिंपल स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि आप सीधा जाएं। अच्छा, मगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये आपने बनाया और ये ब्लैक वाला मेरा है, तो आपका जो है ये आपके लिए ऑरिजिन है दिस वन। ये जो पॉइंट है इसको मैंने ओ डैश कहा। अब ये ब्लू के लिए ऑरिजिन है, ब्लैक के लिए तो ऑरिजिन नहीं है। ब्लैक के लिए तो ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट है जनरल। तो अब इसके तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने ब्लैक के लिहाज से h, k कहा स्टूडेंट्स। तो जब इसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, तो इसके नीचे ये आपका होगा h और ये स्टूडेंट्स ये आपका होगा स्टूडेंट्स के। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिस तरह ये आपका 2,1 है, तो आप बिल्कुल सीधा जाएंगे, इट विल मीट विद 2, परपेंडिकुलर टू y इट विल मीट विद 1।
ठीक, ओके। और ये x है, तो आज इस x का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज x। जब आपने यहाँ पे 3 लिखा है, 3 स्टूडेंट्स, you have written 3 at this position. So what does it mean? It means the distance from origin to this point is 3. The distance from origin to this point is 2. ये तो origin के लिहाज से हमने इसको हमने reference लिया है। तो x है means from here to here this distance is x. From here to here this distance is h. अच्छा, और ये x है तो फ्रॉम हेयर टू हेयर ये डिस्टेंस आपका x है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल X, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी कैपिटल X होगा। लाइकवाइज फ्रॉम हेयर टू हेयर इज k एंड फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट इज स्मॉल y। और ये जब आपका y है तो मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला फासला y है। जैसे ये फासला ये 1 है तो ये फासला आपका 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, y है, तो यहाँ भी मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मैं y कह सकता हूँ। तो फ्रॉम द फिगर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फिगर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये क्लियर है, इट इज क्लियर। ये क्लियर है कि स्टूडेंट्स ये है कि h प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, h प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, मगर बुक्स में चले पहले आप लिखे सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज k, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज y, तो k प्लस y इज इक्वल टू स्मॉल y, h प्लस x इज इक्वल टू स्मॉल x, k प्लस y इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक्स वगैरह में फिर इसको हम इस तरह लिखते हैं कैपिटल X प्लस H। बुक में इस तरह लिखा है कैपिटल X प्लस H, कैपिटल Y प्लस K। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह यानी ये स्मॉल x और स्मॉल y इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y ये इक्वेशंस हैं। और अगर आप कैपिटल लिखना चाहें तो वो आपका होगा x माइनस एच। जाहिर है ये आपका x है, ये आपका h है, तो स्मॉल x से h माइनस करेंगे कैपिटल X बनेगा, और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। स्टूडेंट्स दीज इक्वेशंस आर, जाहिर है दीज इक्वेशंस दे आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ, they are called equations of translation। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशंस तो आपने डिराइव की स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि x बराबर होगा कैपिटल X प्लस h या h प्लस कैपिटल X, बस चलिए ठीक है, और y आपका होगा k प्लस कैपिटल Y। ये इक्वेशन है, आप कैपिटल X कैपिटल Y आप डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आप लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में कैसे, यानी किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस पर बिहाइंड द सीन आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट मी राइट अ सिंपल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सिंपल लिखा है क्वेश्चन में कि ट्रांसलेट टू पैरेलल एक्सिस। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो x एक्सिस स्मॉल x इज पैरेलल टू कैपिटल X एंड स्मॉल y इज पैरेलल टू कैपिटल Y, पर ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये एक्सिस वगैरह। तो p इज इक्वल टू जी, इसका मतलब यानी आप तो बिल्कुल विदाउट एनी कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे कि ये जी है हमारी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये जो यहाँ पे p लिखा है, अब ये एक्चुअली वो न्यू ऑरिजिन है। ठीक है, 0,2। तो अभी आपने लिया, फर्स्ट लेट मी सॉल्व इट, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका वो h का के है तो पॉइंट, हमारे लिए तो ये एक पॉइंट है, मगर वो न्यू एक्सिस के लिए तो ये ऑरिजिन होगा, तो ओ डैश इसको मैंने कहा। ए स्टूडेंट्स कैपिटल वो मैं लिखता हूँ कि स्मॉल x बराबर होगा h प्लस कैपिटल X एंड स्मॉल y इज इक्वल टू k प्लस कैपिटल Y। वो चूँकि मैंने ब्लू से किया था तो इसलिए। अच्छा, h आपका है 0 और ये आपका हो गया x। ठीक हुआ, तो y इज इक्वल टू k, यहाँ पे है 2 प्लस वाई।
ठीक स्टूडेंट्स, अब ये अब 0 की तो ज़रूरत नहीं है। x ये वैल्यूज अब आप पुट करें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या हमें मिलेगा? शाबाश, 2 और स्मॉल x बराबर है कैपिटल X के, और स्मॉल y बराबर है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल y बराबर है 2 + y के। ठीक हुआ स्टूडेंट, तो आप जरा सिंप्लीफाई करें, 2x - 2 - y + 2 = 0। स्टूडेंट्स ये आप इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो व्हाट यू गॉट, 2x - y = 0, और सिंपली इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं y = 2x। ओके स्टूडेंट्स, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट दिस। अब आप इसका मतलब बयान करें। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, माय डियर स्टूडेंट्स ज़रा सुने। अच्छा, ये काफ़ी जगह है, आई थॉट कि रेंज में नहीं है कैमरे के। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये जो पहली इक्वेशन आपको गिवन है, शाबाश ये वाली, इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो इक्वेशन क्या है, y = 2x + 2। ये कौन सी फॉर्म है? वो y = आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो अब स्ट्रेट लाइन है, और ये अब वो पर्टिकुलर फॉर्म है कि mx + c। तो ये इसका विदाउट पुटिंग सम नंबर्स हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 2 है, तो इसका ग्राफ या आप अगर चाहें तो पुटिंग भी कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स 1 2 4 -1 -1 ये अगर आप पुटिंग करना चाहें तो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे 0 y आ जाएगा 2, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे -1 y आ जाएगा 2, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे 1 तो आ जाएगा 4। मीन्स कि ये इसका ग्राफ है, ये इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया। तो ये जनाब यहाँ से 0, 2 -1, 0, और स्टूडेंट्स 1 अगर आप पुट करेंगे तो 4। ये एक्चुअली इस इक्वेशन का ग्राफ है। आप कोशिश करें कि स्केल से करें। आई होप कि आपको बेसिक्स पता है, तो लिहाजा थोड़ी बहुत वो ऊंच जो आपका होगा वो गलतियाँ वगैरह आप नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, ऊंच नीच थोड़ा सा आप। तो ये है जी, ये है इसका ग्राफ। तो अगर स्मॉल x और स्मॉल y फ्रेम में अगर मैं देखूं तो क्लियरली इसका स्लोप है 2। इस तरह अगर मैं आऊँगा तो 2 है, इस तरह अगर मैं जाऊँगा तो, और इसका y इंटरसेप्ट है 2। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है 0, 2, यानी यहाँ पे अगर हम वो न्यू एक्सिस बनाएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बनाए वहाँ पे बनाए, मैं खैर एक और भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इन्होंने इत्तेफाक से वो वाई एक्सिस पर ही वो नया फ्रेम बनाया, तो आप ऐसे जाएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे। ये आपका हो गया कैपिटल एक्स एक्सेस, और जाहिर है कि जब ये आपका वो ऑरिजिन है तो कैपिटल वाई इस पर ही आएगा, वाई एक्सेस। और फ्रेम यूनिट आपका एक जैसा होगा, ये 1 है तो यहाँ भी आप लिखेंगे 1, उसमें तो आप कमी बेशी नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ नॉट अलाउड। ये आपका हो गया 4, ये है -1, तो ये आपका होगा 1 2 एंड सो ऑन। अब अगर इसी लाइन को अगर आप इसी फ्रेम में देखें, या इसका ग्राफ इसके लिहाज से अगर बनेगा, तो इट पासिस थ्रू ऑरिजिन, और जब कोई लाइन ऑरिजिन में से पास करती है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = mx। तो ट्रांसलेशन करने से इसके सिंपल y इंटरसेप्ट पे फर्क पड़ा। ठीक है, स्लोप पे तो फर्क नहीं पड़ा, पैरेलल है। अगर आप इस ब्लू से पूछेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो वो कहेगा 2/1 2। अगर आप ब्लैक से पूछेंगे तो वो कहेगा जे के राइज इज 2 रन इज 1, तो स्लोप 2 है।
मगर इससे पूछेंगे कि वाई इंटरसेप्ट क्या है तो ये कहेगा 2, इसका तो वाई इंटरसेप्ट 2 है। मगर अब ब्लू से अगर पूछेंगे कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है तो वो कहेगा 0। तो ब्लू में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यू कैन सी, मतलब ये कि ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। अगर आप x पुट कर देंगे 0 तो y आ जाएगा 0, मगर कैपिटल में ब्लू में तो 0 कामा 0 है। फिर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो बिल्कुल ये पॉइंट 1 कामा 2 है, मगर ब्लू में। ये पॉइंट आपका क्या स्टूडेंट्स, 1 कामा 2 ब्लू में और 1 कामा 4 ब्लैक में। और ब्लैक में इसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई। एक एलिप्स भी कर ले, थोड़ा सा एक एलिप्स भी कर ले। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन इनदर क्वेश्चन के ये पॉइंट है आपका और ये आपकी है इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव बेसिक्स ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एलिप्स। आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर बराबर ना हो और दे हैव द सेम साइन तो ये फिर एलिप्स है, मगर इट्स कॉल्ड ट्रांसलेटेड एलिप्स। आपको पता है अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा तो ये फिर सर्कल है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, नो एक्स वाई टर्म है, सर्कल है। इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये फिर हाइपरबोला है, हाइपरबोला। ओके ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आए हैं तो अंडरस्टूड है कि आप वो प्रीवियस चीज़ें सीख के आए हैं। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन दोज थिंग्स। और जाहिर है ये अगर प्लस हो और फिर सर्कल है और कोएफिशिएंट्स अगर बराबर ना हो तो ये फिर एलिप्स है। दिस इज एलिप्स। इसमें तो पहले कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। ये अब आपका वो h हुआ, वो न्यू ऑरिजिन है ये h, और ये आपका k हुआ। ठीक है, टेक द इक्वेशन 1x स्क्वायर। कुछ भी आप ना करें, सिंपल आप वैल्यूज पुट करें। 37 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, वो स्मॉल x बराबर होता है कैपिटल X प्लस h वहां से, और स्मॉल y बराबर होगा कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब x और h यहाँ पे आपका है 3, y और k आपका यहाँ पे है -4। ठीक, तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे x की जगह x प्लस 3 और y की जगह वो y -4। शाबाश, x प्लस 3 16y y -4 प्लस 37 इक्वल टू 0। आई डिड नथिंग, वो तो ऑलरेडी इक्वेशन है सिंपल, वो h और k की वैल्यूज मैंने लगाई। अच्छा, फार्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है, -6x -18, ये आपका बनेगा प्लस 16y -64 प्लस 37 इक्वल टू 0। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे पेयर तो स्टूडेंट्स यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 9 6x, 2y स्क्वायर प्लस 32 -16y -6x -18 प्लस 16y -64 प्लस 37। तो आप ये करेंगे स्टूडेंट्स 37, ये आपका 7 आया और 27 आया, तो इन दोनों से आएगा -27। अच्छा, एक्स स्क्वायर इसमें एक है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक हुआ। वाई स्क्वायर भी एक है तो 2y स्क्वायर। एक्स को आप ज़रा देखें, 6x -6x, ये इत्तेफाक से कैंसल, -16y प्लस 16y कैंसल। स्टूडेंट्स ठीक हुआ, ये क्या है आपका 32 -8, ये स्टूडेंट्स 32 प्लस 9 41, और वो आपका क्या है 18 और ये 27 है, तो 8 और 7 15, 1 45 -45 इक्वल टू 0। तो जब आप सॉल्व करेंगे -4 आएगा स्टूडेंट्स, -4। ओके, तो ये आपका वो फाइनल आंसर हुआ। लेट मी राइट हाईलाइट
द एक्सिस बाई ब्लू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब आप मुझे इसका मतलब समझाएं। क्वेश्चन तो हो गया, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं जरा आपको बता, अब ये क्या है, ये एलिप्स है और स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका वो सेंटर ऑरिजिन हो। इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो बनेगा 2y² इज इक्वल टू 4, फिर मैंने डिवाइड बाई 4 किया, यहाँ पे 4 आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और वो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अच्छा, इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये वो x² बाई a² प्लस y² बाई b² फॉर्म है, तो इट इज एन एलिप्स जिसका सेंटर ऑरिजिन है 0 0, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए की वैल्यू इसमें है 2, दिस इज a², और b की वैल्यू है स्टूडेंट्स √2 मीन्स 1.4। इसका अब आप ग्राफ बनाएं तो ये 3, -4 वो न्यू ऑरिजिन है। 3, -4 कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला। डू यू एग्री? ये 3, -4 है, ये आपका एक्चुअली सेंटर है 3, -4। पॉइंट को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स, 3, -4 बिल्कुल आपके सामने है। अब आप इसका ग्राफ जब बनाएंगे उसी को सेंटर मानते हुए, तो ए आपका जब 2 है तो 2 कदम आपने आगे जाना है स्टूडेंट्स, ये 5 तक आप आएंगे, ये 5, और आपने 2 कदम पीछे जाना है तो आपने आना है 1, -4 तक, ताकि ये 2 हो। और सोर्स बी आपका है √2 1.4, यहाँ से वो 3 तक, -3 तक, ये 1 है, ये 2 है, और 1.4 तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक हो गए, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये आपका है 5, ये आपका है 6, तो -1.4 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद भी नीचे ले जाएं ताकि यहाँ पे हम लिख सकें -6, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि इसके रेंज में है। अच्छा, ये यहाँ पे होगा 1 और ये है -6, तो 2, तकरीबन ये है स्टूडेंट्स इसका ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली। मैंने कहा वो तो हम ड्रा तो नहीं कर रहे, हम तो स्केच कर रहे हैं, मगर स्केच भी आपका ऐसा हो कि गुजारा तो करे। ये स्टूडेंट्स, ये बस गुजारा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एलिप्स है, दिस इज एलिप्स। अब अगर इस एलिप्स को मैं देखूं तो इसको तो इस फ्रेम में स्टडी करना भी अब आसान हो हमारे लिए, पहले तो डायग्राम नहीं थी, मगर यहाँ पे अगर हम वो न्यू एक्सिस बनाए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपका वो कैपिटल एक्स हुआ, ऐसे ये आपका वो कैपिटल एक्स हुआ, कैपिटल एक्स एक्सिस, और ये आपका वो कैपिटल वाई एक्सिस हुआ, और वो तो आपका एक जैसा होगा, तो ये आपका होगा 1, दिस इज 2, 6, यहाँ पे आपका है 3 स्टूडेंट्स, -1, -2, -3 से मेरे लिए ये आपका होगा 1, यहाँ पे ये आपका होगा 2, अंडरस्टैंड। ये आपका है -1, ये आपका होगा -2। नाउ अब आप ज़रा देखिए, जब मैंने एक्सेस को ट्रांसलेट किया तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, मतलब ये कि ये किसका ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो ब्लू में अगर आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएं, ये बिल्कुल इसका ये ऑरिजिन है 0 0, शाबाश, ये ब्लू के लिए ऑरिजिन है, मगर ब्लैक के लिए तो ये 3, -4 पॉइंट है। ब्लैक तो कहेगा कि ये 3, -4 है, ठीक है। और ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने देखा जब इसका आपने ग्राफ बनाया आप ऐसे आ गए स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स ब्लू में, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर आप x2 पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप देखें ज़रा, शाबाश, मैंने 2 पुट किया, इसमें 2² प्लस y²/2 = 1, 4/4 ये 1 आया, उधर जाके ये 0 बनेगा, 1 - 1, तो y² विल बी 0, तो y विल बी इक्वल टू 0।
मगर ये पॉइंट तो आपका है स्टूडेंट्स 5 कामा -4। मतलब ये है कि उस इक्वेशन में अगर आप 5 पुट करेंगे तो -4 आंसर ये आपको देगा, एक ही वैल्यू आपको देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अभी मैं कर दूंगा 5 पर ये मुझे -4 वैल्यू देगा, और सिमिलरली ये मुझे 1 पर भी -2 वैल्यू मुझे देगा, -4 वैल्यू। बाकी अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो एक वैल्यू ये आएगी तकरीबन -2.7, और एक वैल्यू ये आएगी तकरीबन -5.3। वो तो फिर आप ज़रा वेरीफाई करें स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा पुटिंग करें ताकि आपकी तसल्ली हो। इसमें आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स 5, तो आपका यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -6 इंटू 5 प्लस 16y प्लस 37 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दिस इज 22y स्क्वायर प्लस 16y 37 माइनस 37 7 प्लस 25 32। जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 आएगा, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स के y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -4। आई होप यू गॉट इट, 5 कामा -4। तो ये इसका मतलब है, तो उसका मैंने आपके सामने इसका मतलब बता दिया। मतलब ये है कि ये तो है, मगर यहाँ पे अगर आप न्यू एक्सिस बनाएं तो जो उसमें फिर जो उस फ्रेम में न्यू जो फ्रेम आपका आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम वो न्यू एक्सिस बनाए तो फिर इसका जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन पर ये होगी। ठीक है, और आप एफईसी के स्टूडेंट्स हैं, दैट्स वाई वो हमेशा ट्रांसलेशन करता है सेंटर को। अब कितना मज़ा आएगा अगर ये ट्रांसलेशन करे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला पॉइंट दिया जाए, क्या ख्याल है आपका, ये पॉइंट अगर आपको दिया जाए, ये यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन करें ऐसे कैपिटल X कैपिटल Y ऐसे, फिर तो अब ये इसका ग्राफ है ट्रांसलेटेड, फिर आपका पॉइंट ये क्या होगा 2 कामा -3। शायद आप खुद करें तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन आएगी और इस तरह नहीं होगी, इसमें x और y की टर्म्स होंगी, फॉर एग्जांपल 6x प्लस 3y इस तरह। मगर इफ यू सी टू मेक इट सिंपल एंड टू कीप इट सिंपल, वो लोग ट्रांसलेशन करते हैं सेंटर को। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। नाउ लेट्स मूव टू दिस टॉपिक, रोटेशन ऑफ एक्सिस। All right students, topic है rotation of axis. Students, for example, this is my y-axis and this is x-axis. We call it a frame of reference. Let's suppose we have a point over here P. Now of course this point will have 2 coordinates in this frame. तो उनको मैंने स्मॉल x और स्मॉल y कहा। ऑफ कोर्स के ये डिस्टेंस आपका होगा y, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका होगा x, और ये आपका है ऑरिजिन। अच्छा, अब इसी जगह पे रहते हुए अगर मैं एक्सिस को क्या करूँ स्टूडेंट्स, रोटेट करूँ ऐसे विद सम एंगल थीटा, तो ये स्मॉल x आपका फिर कैपिटल X आपका ये बनेगा। स्टूडेंट्स, ये हमने बिलीव मी स्ट्रेस एनालिसिस में MS MPhil इंजीनियरिंग में काफ़ी ये चीज़ हमने इस्तेमाल किया, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस, और ट्रांसलेशन तो बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये y आपका यहाँ तक आ जाएगा, y इस एंगल को मैंने थीटा कहा तो ज़ाहिर ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये x 20 डिग्री अगर ऊपर मूव करे तो वो 30 डिग्री 20 डिग्री यहाँ पे मूव करेगा, ये दोनों सेम हो गया। अगर 20 डिग्री ये ऊपर जाए तो वो फिर लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज ये फ्रेम। एंगल तो डिस्टर्ब नहीं होगा बच्चों, एंगल इज नॉट डिस्टर्ब बिकॉज एक्स और वाई हमेशा परपेंडिकुलर है। तो जितना रोटेशन इस नीचे वाले एक्स को मैंने दिया उतना ही रोटेशन उसने भी लिया वाई से, तो ये अगर थीटा है ये भी थीटा है। अब जब भी हम कोई पॉइंट स्टडी करते हैं इसमें तो हम तो परपेंडिकुलर जाते, अब ज़रूरत नहीं है कि हमारा एक्स और वाई हमेशा ऐसे हो, आपका ऐसे भी हो सकता है एक्स और वाई, आपका एक्स है ये आपका वाई है। अब 1 2 फॉर एग्जांपल 1, अब ये इसी में स्टूडेंट्स ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। तो अगर ब्लू में मैं स्टडी करना चाहूँगा तो परपेंडिकुलर जाना होगा स्टूडेंट्स, ये मैं ऐसे आऊँगा ऐसे। ये स्टूडेंट्स
ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, ये से स्टूडेंट्स दिस, यहाँ से यहाँ तक ये आपका होगा कैपिटल एक्स, और जाहिर ये आपका होगा कैपिटल वाई। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस एंगल को मैंने क्या कहा, इस एंगल को मैंने आर कहा। क्या कहा बुक वालों ने, क्या कहा है स्टूडेंट्स, अगर आर कहा हो तो आप भी आर कहीं, ठीक है, जरूरत नहीं है वो नीचे, बस ठीक है, उसको मैंने आर कहा। अच्छा, ये वाला जो एंगल है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने फिलहाल अल्फा कहा। अल्फा क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स, अल्फा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब है वो लुक, ये वाला एंगल आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। इस डायग्राम को अगर मैं कंसिडर करूंगा स्टूडेंट्स, लेट्स कॉल इट ए, इसको मैंने ए डैश कहा, तो पहले आप कंसिडर करें ट्राइंगल ओ ए डैश बी, या चले इसको आप बी कहें, मैटर नहीं करता। तो कंसिडर ट्राइंगल ओ बी पी स्टूडेंट्स, ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ऐसा, गौर से आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपका y है, ये आपका x है, दिस इज अल्फा, ये आपका r है स्टूडेंट्स, r, ये है ओ बी पी। तो काज अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, काज अल्फा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो ये x आपका आएगा r काज अल्फा, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स, तो y विल बी इक्वल टू r साइन अल्फा, नो कंफ्यूजन, ओके, अच्छी बात। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी, यानी ये वाला ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है। तो ए पी से ये आपका y है, ये आपका x है, दिस इज r, दिस इज थीटा प्लस अल्फा, ठीक स्टूडेंट्स। तो लाइक वाइज आप कहेंगे काज ऑफ एनी एंगल, काज ऑफ एनी एंगल, यहाँ पे एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक्स आपका आ जाएगा आर इंटू काज थीटा प्लस अल्फा। अभी एक फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो फार्मूला पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। ये आर में मल्टीप्लाई करूंगा और रीअरेंज भी करता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आर काज अल्फा काज थीटा, और ये आपका आ जाएगा आर साइन अल्फा साइन थीटा। स्टूडेंट ये हुई एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं आर काज अल्फा, ये इसकी वैल्यू क्या है, आर काज अल्फा की वैल्यू एक्स, एक्स काज थीटा, और आर साइन अल्फा की वैल्यू वाई, वाई साइन थीटा। तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में ये रिलेशन होगा, ठीक। तो एक इक्वेशन मैंने ये लिखी कि x इज इक्वल टू एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन ऑफ थीटा, ओके। सिमिलरली अगर मैं इस पर अब साइन अप्लाई करूं स्टूडेंट, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल परपेंडिकुलर, ये आपका y आएगा, ये y होगा, ये आपका साइन होगा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा, काज अल्फा, काज अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा, इक्वल साइन फर्स्ट काज सेकंड, फिर काज फर्स्ट साइन सेकंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपका y आएगा, दिस विल बी y। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो r काज अल्फा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, प्लस ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो r साइन अल्फा काज थीटा, स्टूडेंट्स r काज अल्फा x साइन थीटा प्लस ये y काज थीटा, तो y की इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, x साइन थीटा प्लस y कॉस ऑफ थीटा।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब इनसे हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज मालूम करेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो इक्वेशन है तो आपने डिराइव कर ली। अब मैं काम करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कास थीटा एंड इक्वेशन 2 बाई साइन थीटा एंड देन फिर देखता हूं कि ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 1 को कास थीटा से, तो एक्स कास थीटा is equal to x cos square theta minus y cos theta sin theta। इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ साइन से, तो y sin theta is equal to x sin square theta plus y as cos theta sin theta। तो जाहिर है दे हैव अपोजिट साइंस, तो हमें ऐड करना चाहिए दोनों। तो जब मैं ऐड करता हूँ तो दे विल बी कैंसल्ड। ये आपका आएगा एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा स्टूडेंट्स। ये इन दोनों में अगर एक्स में कॉमन करूं तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 7 आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई एक्स कास थीटा। यानी अगर मुझे थीटा और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई गिवन हो तो फिर हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इनसे मैंने एक्स की वैल्यू मालूम की, क्या आई, एक्स कास थीटा इक्वेशन प्लस वाई साइन थीटा। ओके, और स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें साइन थीटा से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें कास थीटा से, तो फिर इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड देन सब्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ साइन थीटा से, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कास थीटा साइन थीटा माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ कास से, तो वाई कास थीटा इज इक्वल टू एक्स कास थीटा साइन थीटा, ये प्लस वाई कास स्क्वायर थीटा। सब्ट्रैक्ट करता हूँ माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा माइनस वाई कामन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो कि 1 है। तो माइनस वाई आया स्टूडेंट्स एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा, ये आया, फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वाई की वैल्यू ये आ गई माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा। तो ये आ गई स्टूडेंट्स कैपिटल वाई की वैल्यू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ रोटेशन। अभी एक क्वेश्चन भी कर देंगे, क्वेश्चन नॉर्मली आसान होता है समझाना, फिर मैं आपको एक जनरल दे दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा ये माइंड काम करे। ठीक है, ओके चले डिस्कस करें क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल केस, सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कहा, इतना तंग नहीं करते बुक वाले, आपको सिर्फ आपका वो जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ये काफ़ी है। पी में ये आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, ये मैंने लिया पॉजिटिव हो ताकि कंफर्म हो कि ये वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। और ये पहले अभी इन बातों को छोड़े, लिखा है कि ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस इंक्लाइंड एट थीटा। जब थीटा की बात उसने की तो पता चला कि ये रोटेशन है, और आपने रोटेशन में देखा, रोटेशन में आपने देखा कि ऑरिजिन रिमेन्स द सेम, अपनी जगह पे रहते हुए ही आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बनाते हैं। ये एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो यहाँ पे अब 90 है। ऑरिजिन में तो ये ऑरिजिन डजंट चेंज, लिहाजा ऑरिजिन का जिक्र नहीं है, सिंपल हमें चाहिए थीटा, इट हाउ मच एंगल डिड यू रोटेट द एक्सिस, यहाँ पे इट इज़ गिवन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमें इक्वेशन गिवन है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4px। ठीक है, इसको मैंने कहा 1 इज स्मॉल एक्स क्या है, एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये आपने ये इक्वेशन है डेराइव की। तो x आपका x है काज ऑफ 90 माइनस वाई साइन ऑफ 90। स्टूडेंट्स काज ऑफ 90 0 है, साइन ऑफ 90 1 है, तो इसे आ जाएगा माइनस वाई। एक्स की वैल्यू माइनस वाई आ गई स्टूडेंट्स, एंड y इज इक्वल टू वहाँ से x साइन थीटा प्लस वाई कॉज ऑफ थीटा। x साइन ऑफ 90 प्लस वाई cos ऑफ 90 स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ 90 इज 1, cos ऑफ 90 इज 0, यहाँ से स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X। सो इक्वेजन 1 y आपका है स्टूडेंट्स x और x आपका है y। सो x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4py। ये आ गई जी इक्वेशन, और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। कितना आसान बना इन्होंने आपके लिए, क्या यू फील इनकरेज्ड? इसका मतलब आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये अब p पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, ये वो स्टैंडर्ड और हॉरिजॉन्टल और राइटवर्ड पैराबोला है, बिकॉज p इज पॉजिटिव। तो अब p तो कोई नंबर है ज़ाहिर है, उस लिहाज से तो मैं नहीं बता सकता कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी, वो तो 4p के बराबर है, मगर मैं एक रफ सी डायग्राम बना दूंगा। इसका ग्राफ क्या ऐसे नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसे जनरली मैंने बता दी इसका ग्राफ है। अच्छा, अब आप आ गए और 90 डिग्री रोटेशन करके आपने वो न्यू एक्सिस बनाई। ठीक है, तो जब आप 90 डिग्री रोटेशन करेंगे, यानी आपके जो एक्सिस है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू ओल्ड एक्सिस, न्यू एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ऐसे जाएंगे 90 डिग्री, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे आपका फिर वो कैपिटल एक्स बनेगा, ये वाला। नहीं समझे आप लोग स्टूडेंट्स? और यहाँ पे आपका ये वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो कैपिटल वाई ये होगा कैपिटल वाई। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है कैपिटल वाई। अब आप इंसाफ करें, मैं ये वाई इस तरह लिखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। ये तो एक्स खैर वैसे भी एक्स है। अब ये रेड पैराबोला स्टूडेंट्स ब्लैक में क्या है, ये राइट की तरफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला है ये। मगर इसी पैराबोला को अगर मैं ब्लू में देखूं, तो ब्लू में तो ये पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव वाई तो ये है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड। तो आपने देखा वो नेगेटिव आया, ये तो वैसे भी पॉजिटिव नंबर है, मैंने लिखा है, तो ये एज अ होल एक नेगेटिव नंबर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल, जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये 8y, ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक हुआ, उधर कोर्स में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y, ये वर्टिकल डाउनवर्ड पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये राइटवर्ड पैराबोला है। ठीक हुआ, ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप समझ गए, ये अब इसमें ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, ये आप नीचे ले आएंगे ए से, तो जब ये नेगेटिव वाई है, ठीक है, ये कैपिटल, ये पॉजिटिव वाई है, तो ये नेगेटिव वाई होगा, ये वाला। ये पॉजिटिव एक्स है ये वाला, यहाँ पे ये फिर आपका नेगेटिव एक्स होगा। आई होप कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई।
ओके, चलिए मैं एक जनरल आपको बता दूं ताकि आपका इससे और भी मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैंने थीटा यहाँ पे लिया आपका फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और इक्वेशन मैंने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ज़ाहिर है अब ये सर्कल है, ठीक है, ये वो आर स्क्वायर है तो रेडियस इसका 2 है स्टूडेंट्स, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2 -1 -2 एंड सो ऑन -3। 3 स्टूडेंट्स 1 2 3 स्मॉल वाई 1 2 3। स्टूडेंट्स ये आर है आपका तो कुछ ऐसे बनेगा। तो चूँकि वो हमारा स्केल बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा है। सिमिलरली नीचे भी मगर फिर भी गुजारा है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। ऐसे इसका ग्राफ समवट दिस। ठीक है, बस गुजारा है। आई होप कि ठीक है, अगर 100% ठीक नहीं है तो उसके करीब भी है। ओके, ये 30 डिग्री है तो आप इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा। स्टूडेंट्स अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इसको मैं वो ट्रांसलेटेड केस ले लूँ जो कि हमने यहाँ पे लिया है, चले भी दिखा दूंगा, फिर बहुत लेंथी होगा। cos ऑफ 30 माइनस वाई साइन ऑफ 30। स्टूडेंट्स ये आपका x क्या है? x शाबाश, x तो आपका x है और cos 30 बराबर है √3/2 के। y है ये बराबर होगा 1/2 के, तो √3x/2 माइनस y/2 ये हुई x की वैल्यू। ठीक, ओके। और y की वैल्यू, y आपका है x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। स्टूडेंट्स x आपका है x साइन 30, y तो y है और cos ऑफ 30 ये आ जाएगा 1/2, तो 1x/2 प्लस √3/2 इसकी वैल्यू y। देखो अब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे इक्वेशन में, तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आप पुटिंग करेंगे, शाबाश, x की जगह वो √3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस y/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो आपका है x/2 प्लस √3/2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये फार्मूला आप लोग ओपन करें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 3x² बाई 4 बनेगा प्लस बी स्क्वायर, एहतियात करें, अच्छा, y² बाई 4 माइनस 2ab, तो 2 के साथ कैंसिल होगा, वो बनेगा √3/2x देखो √3/2xy। ये आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बनेगा आपका a²x² बाई 4 प्लस 3/4y स्क्वायर प्लस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो √3/2xy इज इक्वल टू 4। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है? 3x² बाई 4 और x²बाई 4, ये बनेगा आपका 4x²बाई 4, तो x² आएगा, x²। ये आपका क्या है? y²बाई 4 स्टूडेंट्स, ये आपका है 3y²बाई 4, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स y²। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ माय डियर स्टूडेंट्स,
ये इसके साथ कैंसिल हुआ। ठीक हुआ 30 डिग्री जब मैंने रोटेशन किया। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखा स्टूडेंट्स आपने, जब हमने ये सर्कल है, सर्कल हमने कहा था एक दफ़ा के सर्कल में देयर विल बी नो एक्स वाई टर्म। सुने स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर अब मैं 30 डिग्री रोटेट कर दूं इसको, यानी ये 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा, ये आपका कैपिटल एक्स हुआ। सिमिलरली वो भी तो आपका चला जाएगा उधर बाबा, ये आपका है वो कैपिटल वाई। अब आप स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि जब मैंने रोटेशन किया तो क्या 30 डिग्री रोटेशन से इसके सेंटर पे फर्क पड़ा? नो। क्या इसके रेडियस पे फर्क पड़ा? नो। ये आपका है 2, तो यहां भी फिर ये आपका 2 होगा, मगर वो ये जब आपका 1 है तो वहां पे 1 फिर ये होगा, ये आपका होगा 2। तो दैट्स व्हाई इक्वेजन रिमेन्स अनचेंज्ड। मगर इसकी जगह अगर मैं ये ले लूं स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका, मैं अगर ये ले लूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूंगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। अब ये क्या है, क्या ये पैराबोला नहीं है स्टूडेंट्स? बिल्कुल ये पैराबोला है। और इसका तो आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स के ये बराबर होगा इसका, ये 4 होगा। तो जब इसका बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 1, x की वैल्यू आप ज़रा पुटिंग करें स्टूडेंट, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे x तो क्या आएगा 1/4, 1 पुट करेंगे तो 1/4 ये आएगा पॉइंट। और आप अगर -1 पुट करेंगे तो ये आएगा। फिर आप इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स 2 तो 1 आएगा, -2 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। 2, 1 ये होगा, -2, 1, बस ये काफ़ी है, ये पॉइंट्स काफ़ी है स्टूडेंट्स ऐसे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये इसका है ग्राफ। ये ज़रा मैं हटा दूं इससे, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू पे अटेंशन। ये आपका है कैपिटल एक्स, ये है जना पैराबोला। हाथ से मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ऊंच नीच इसमें होगा। अभी एक्स और वाई की वैल्यूज है, ये ज़रा पुटिंग करें इसमें, शाबाश। तो एक्स स्क्वायर आपका बराबर है स्टूडेंट्स 4y के, एक्स बराबर है वो √3/2 एक्स -y/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। जब इसको आप ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्या आएगा, शाबाश, 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4 -√3/2 xy इज इक्वल टू 4y। सॉरी, y की वैल्यू वो वाली √x/2 प्लस √3/2y। राइट साइड पे क्या आएगा, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा प्लस 2 इंटू √3y आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। अब आपने देखा कि ये आपका है 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस √3/2 एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2 √3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें वो एक्स वाई टर्म आ गई। मतलब ये है कि ब्लैक में एक्स वाई में स्टूडेंट्स, एक्स वाई में तो ये जी ग्राफ है इस इक्वेशन का, मगर इसमें, अब इसमें ये तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यानी ये जो पॉइंट है आपका, शाबाश, ये पॉइंट आपका ब्लैक में 2,1 है, ये पॉइंट आपका ब्लैक में -2,1 है। इसी स्केल को अगर मैं ले लूँ स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल ये आपका स्केल है तो ये आपका 1 होगा, लेट से ये आपका 1 है, थोड़ा सा ये आपका 1 है, ये यहाँ पे आएगा, ये आपका स्टूडेंट्स 2 हो गए अप्रॉक्सीमेटली, इसमें ये आपका 3 होगा, राइट। ये आपका 1 होगा, ये 2 जब यहाँ पे है तो ये 2 यहाँ पे हो गए अप्रॉक्सीमेटली।
अब इस पॉइंट के स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स, इस कैपिटल एक्स और ब्लैक में तो ये 2,1 है, मगर ब्लू में तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये है एक्स की वैल्यू तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग और ये है स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू तकरीबन समथिंग। तो मैं अभी एक्स और वाई मालूम कर सकता, अगर मुझे एक्स पता हो तो ये वाई मालूम कर सकता हूँ, अगर वाई पता हो तो मैं एक्स मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है कि इसका ग्राफ, ब्लैक तो आसान है, अब ये ब्लैक जरा मैं हटा दूं, ब्लैक तो आसान है, ब्लैक तो आपको पता है। अब इस फ्रेम में ये किसका ग्राफ है, वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनेगा, वो ये है। अब आप इसमें एक्स पुट करें, एक्स अगर आप 0 पुट कर देंगे तो वाई तो 0 आ जाएगा, यू कैन सी। अगर एक्स आप 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, 0 बनेगा, 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, वाई तो वाई भी 0 आ जाएगा इससे। एक्स अगर आप 0 पुट करेंगे 0 0 0 ये बन जाएगा, तो वाई भी इससे फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये एक्स है, ये वाई है, ये। अच्छा, अब आप इसमें एक्स जरा 1 पुटिंग करें स्टूडेंट्स, x1, तो जब आप इसमें x1 पुट करेंगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप x2 पुट करेंगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आप समझ आ गई। इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर रिपीट करा रहा हूँ, इस फ्रेम में इन एक्स और वाई एक्सिस में ये ग्राफ है किस इक्वेशन का, तो वो ये है। आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वाई की वैल्यू आप निकालेंगे, आप पॉइंट्स स्टार्ट करते जाएंगे, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस ग्राफ। और आप देख सकते हैं एक्स वाई टर्म, वो जो एलिप्स में, वो जो स्टूडेंट्स सर्कल में हम बोलते हैं कि देयर विल बी नो एक्स वाई टर्म इन सर्कल, सर्कल में नहीं होगा। बाकी एक्स वाई टर्म अगर आ जाएगा तो ये अब आप कहेंगे कि ये वो रोटेशन केस है, चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला एंड सो ऑन। इसकी आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें थर्ड टॉपिक क्या था, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस आप लिखिए, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये आपका एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राफ तो विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं बन सकता। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो इसमें जाहिर है एक्स कामा वाई। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, इन एक्सिस को मैं यहां तक मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट करता हूं। तो यहां पे वो बनेगा वो कैपिटल एक्स और यहां पे बनेगा आपका कैपिटल वाई। अब इसी को आप क्या करें स्टूडेंट्स, रोटेट करें। फर्स्ट आई, व्हाट डू आई डू, फर्स्ट आई ट्रांसलेट द एक्सिस एंड देन देयर आई रोटेट द एक्सिस। तो स्टूडेंट्स वो ग्रीन, इसको अब मैंने क्या कहा, एक्स डैश, सॉरी ये तो नहीं कर रहा काम, मैं जरा इंक डाल दूं मैं। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, ये आपका है वो, इसको अब मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, एक्स डैश, एक्स डैश, और यहां पे क्या बनेगा, इट्स कॉल्ड साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ओके, ये वो आपका वो न्यू ऑरिजिन है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक स्टूडेंट्स, एच कामा के। तो पहले तो इसका और इसका रिलेशन आप यहां से मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। वो जो मैंने उधर लिखा था कि स्मॉल एक्स बराबर होगा कैपिटल एक्स प्लस एच, और ये स्मॉल वाई आपका बराबर होगा कैपिटल वाई प्लस के। और अब इसको जरा मैं पहले लिखूं, कैपिटल स्मॉल एच, एच प्लस कैपिटल एक्स और के प्लस कैपिटल वाई, राइट स्टूडेंट्स। और अब मैंने इसको रोटेट किया इससे, तो जिस तरह ये स्मॉल एक्स आपका गया इसमें, उधर हमने क्या किया स्टूडेंट, स्मॉल एक्स को हमने रोटेट किया कैपिटल एक्स में, तो ये बना। अब यहाँ पे हम कैपिटल एक्स रोटेट कर रहे हैं एक्स डैश में, तो इस एक्स की जगह फिर आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक्स, और इस एक्स की जगह आपका ये बनेगा एक्स डैश, यानी
स्मॉल एक्स की जगह अब ये कैपिटल एक्स होगा। जैसे अगर इन दोनों को अगर मैं करूं, इन दोनों को मैं करूं, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स आएगा, और कैपिटल एक्स की जगह यहाँ पे एक्स डैश है तो ये आपका बनेगा एक्स डैश कास थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये बनेगा आपका कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कास ऑफ थीटा। शाबाश। तो x की जगह आप ये लिखेंगे एक्स डैश कास थीटा माइनस वाई डैश साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स ये y आपका क्या बनेगा, एच के प्लस, स्टूडेंट्स ये बनेगा आपका y की जगह वो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कास ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स ये है इक्वेशंस, और जाहिर है इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने गाइड में दिया है आपको साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, अगर इसमें हो तो बहुत ही लेंथी होते हैं इसके क्वेश्चंस। ये आप देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता, शायद आपको नज़र भी आएगा, ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है, सो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन न्यू एक्सिस। तो ये आपको यहाँ पे वो पॉइंट भी गिवन है 1, -2 स्टूडेंट्स, और ये आपका वो ये शायद मैं आपको डाल दूँगा वहाँ पे वीडियो में डाल दूँगा, आपको नज़र आएगा। और ये वो एंगल है आपका, तो ये सारा प्रोसीजर आप करेंगे, यू कैन सी टू लेंथी क्वेश्चन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है एक एक क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी है, ये कैलकुलेशंस ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे डाल दूँगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर में। ये मैंने क्या लिखा, बुक में लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। खैर कोनिक नहीं है, मगर एक जनरल इक्वेशन मैंने लिखी, इससे स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है। तो ए एक्स स्क्वायर जमा बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0, एक जनरल इक्वेशन मैंने लिखी। अब इससे आप मुख्तलिफ कंडीशंस आप फुलफ़िल करते जाएं, और आपको जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स केस नंबर 1, अगर ये ए बी ज़ीरो हो, बी भी ज़ीरो हो जाए और एच भी ज़ीरो हो जाए, तो ये फिर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन। यानी ये अगर ज़ीरो हो ए, तो वो पहला वाला ज़ीरो हो जाएगा, दूसरा वाला ज़ीरो हो जाएगा, जी एस सम नंबर नॉन ज़ीरो नंबर, यानी जी एफ और सी ज़ीरो ना हो, जी और एफ और ये सी, ये तीनों ज़ीरो ना हो। इनमें से अगर एक ज़ीरो हो तो इट्स ओके, मगर दो साइमल्टेनियसली ऑल ज़ीरो ना हो, तो फिर ये लाइन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आपका वो पहला वाला ज़ीरो, दूसरा वाला ज़ीरो, जी फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि ये 4 है, तो 8x f इमेजिन करें कि -1 है, तो -2y ये तो आपका 0 है, c इमेजिन करें कि 5 है, तो व्हाट इज़ इट, ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, नंबर 1। ओके नेक्स्ट, अगर ये ए स्टूडेंट्स आपका 0 ना हो, ये बी आपका 0 ना हो, और ये एच आपका ए और बी 0 तो ना हो, यानी सिंपल ये एच 0 हो, मतलब ये है कि एच 0 हो एंड ए और बी आपस में बराबर हो, तो ये फिर सर्कल है ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि बाकी 0 ना हो, ये 0 है तो इट मीन्स कि बाकी 0 नहीं है, मगर ए और बी आपस में बराबर है। जैसे ए और बी बराबर है 4 है, 4y स्क्वायर, जी आपका इमेजन करे कि 5 है, एफ आपका इमेजन करे कि 1 है, एच तो 0 है, तो स्टूडेंट्स ये आपका सी फॉर एग्जांपल 1 है, तो क्लियरली इट इज सर्कल। अब अगर एच, अब बुक में लिखा है कि एच अगर 0 हो और ए और बी बराबर ना हो, मगर साइंस उनके एक जैसे हो, एक जैसे साइंस हो, तो ये फिर एलिप्स है, बुक में लिखा है। ठीक हुआ, बस दरआलम 5 मिनट की। फॉर एग्जांपल ये ए की वैल्यू अगर चे है तो क्लियरली ये एलिप्स है, ठीक है, इट्स ओके। मगर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, ये एच 0 होना ये शर्त नहीं है, ये आपका रोटेटेड एलिप्स भी हो सकता है, वो तो आप यहाँ पे नहीं स्टडी करते। जब आप इंशाल्लाह बीसी वगैरह में जाएंगे तो इस तरह का एलिप्स जब आप इसकी इक्वेशन देखेंगे
तो देयर विल बी एक्स वाई टर्म। यहाँ पे तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो एच अगर 0 है एलिप्स तो ये है, बट इट इज स्टैंडर्ड एलिप्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक हुआ। तो ये 0 होना शर्त नहीं है, मगर आपकी बुक में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये एलिप्स हो इस तरह, इसकी इक्वेशन में एक्स वाई टर्म होगी। मगर चले ठीक है। अब अगर एच 0 हो और ए और बी बट अपोजिट साइंस हो स्टूडेंट्स, अपोजिट साइंस, जैसे ये माइनस है तो फिर ये हाइपरबोला है। क्लियरली इट इज हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है। वंस अगेन ये शर्त नहीं है। अब बीसी में जब ये हाइपरबोला स्टडी करेंगे देयर विल बी एक्स वाई टर्म, तो ये नहीं, मगर ये शर्त है कि ये दोनों बराबर ना हो और दे हैव अपोजिट साइंस। ठीक हुआ। अच्छा, अब इन दोनों में अगर एक आपका क्या हो स्टूडेंट्स, या ए 0 हो या बी 0 हो, बुक में लिखा है कि ए 0 हो या बी 0 हो, यानी दोनों 0 ना हो, और एच 0 हो, वंस अगेन ये शर्त नहीं है, तो ये फिर हमें शो करता है पैराबोला। फॉर एग्जाम्पल ये ए 0 है तो बी आपका फॉर एग्जाम्पल 7 है, 7y², जी आपका 1 है, एफ आपका सपोज -2 है, एच फर्ज कर आपकी बुक में 0 है तो ये फिर वो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा। सी आपका फॉर एग्जांपल 1 है, तब ये यहाँ पर पैराबोला है, क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू वाई, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हुआ। एच अगर 0 हो तो या ये पैराबोला होगा फॉर एग्जांपल, चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में मैटर नहीं करता, यहाँ पे हो। मगर इस हाइपरबोला की इक्वेशन अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके हायर क्लासेस में, तो देयर विल बी एक्स वाई टर्म। समझ आएगी। तो एक जनरल इक्वेशन है, और ये ए अगर 0 हो, बी, ए बी जी और एफ ये तीनों 0 हो, और एच 0 ना हो, और ये सी 0 ना हो, तो ये फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बाकी तो 0 हो जाएंगे। ये एच आपका फॉर एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, 2 है, तो ये बनेगा 4xy, सी आपका 1 है, तो वो जो मैंने आपको बताया कि एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इसकी आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा जब हमने उन एक्सेस को रोटेट किया तो जो इक्वेशन आ गई उसमें एक्स वाई टर्म थी। अब एक स्पेसिफिक एंगल होगा जिस पर अगर हम रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर एग्जांपल पैराबोला है स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। एक स्पेसिफिक एंगल होगा जिस पर अगर हम रोटेट करेंगे इसको, एक्सिस को, तो फिर जो इक्वेशन है कि उसमें एक्स वाई टर्म नहीं होगी। तो वो जो थीटा है उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, टेंजेंट इनवर्स स्टूडेंट्स 2h डिवाइडेड बाई a माइनस बी है मेरे ख्याल से, हाँ 2h डिवाइड 1/2 टेंजेंट इनवर्स ये। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि किस एंगल से हम इसको रोटेट करेंगे एक्सिस को, स्मॉल वाई को, कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन है कि उसमें एक्स वाई टर्म नहीं होगी, उसके लिहाज से इसमें तो है एक्स वाई टर्म। अब ये क्लियरली ये एलिप्स है और बुक में लिखा है, अब इसमें तो एच 0 नहीं है। तो अगर आप देखें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, जी वगैरह की एच की वैल्यू, तो ये आप 2 इससे कॉमन करें, 2 × 12 आएगा, तो ये आपका एच होगा। तो वो थीटा आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, हाफ इंटू टेंजेंट इनवर्स स्टूडेंट्स 2h, तो वो ऑलरेडी वो 24 है, 2h इंटू a माइनस बी 11 - 4 स्टूडेंट्स 1/2 टेंजेंट इनवर्स 24/7। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फाइनली 36.87, फाइनल 36.87 कैलकुलेटर से करें, हमसे गलती हो सकती है। टेंजेंट इनवर्स 24/7 स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 24/7, ये वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 24/7, और फिर डिवाइड बाई 2 किया तो यह था 36.86। हाँ, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यानी आप एक्सिस को अगर इस एंगल पे रोटेट करेंगे, फिर अगर वो वैल्यू आप वो थीटा ज़रा पुट करें आप उसमें, मगर इट विल बी टू लेंथी क्वेश्चन, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप थीटा ये ले, और वो जो इक्वेशन आपने लिखी थी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इस तरह कुछ था, या पुटिंग करेंगे एक्स की जगह ये वैल्यूज आप लिखेंगे, जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसमें ये एक्स वाई टर्म नहीं होगी।
तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। इतना डिटेल में आप ना जाएं, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस आप करें, मगर ये फार्मूला आपको यहाँ तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। और रोटेशन और ट्रांसलेशन से अगर वो देगा तो बहुत सिंपल देगा था कि आपको बहुत ज़्यादा तंग ना करें, ठीक स्टूडेंट्स। तो आई थिंक इस लेक्चर पर आपका कम से कम एफईसी का कोनिक्स 2 चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट में हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।